स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय के अंदर जानेंगे संप्रेषण के तत्व, माध्यम एवं प्रभावी बनाने के उपाय। जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया चलती है, ठीक है, उस संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत वे कौन से तत्व है जिसके माध्यम से उसको जानेंगे, इसके माध्यम कौन से प्रभावी बनाने के उपाय कौन से। तो सबसे पहले संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। संप्रेषण संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व की बात करते हैं तो संप्रेषण प्रक्रिया के कुल 9 तत्व हैं। 9 तत्व, ठीक है। सबसे जो पहला तत्व है संप्रेषण संदर्भ। संप्रेषण संदर्भ सबसे पहला संप्रेषण संदर्भ में पहला है भौतिक संदर्भ। भौतिक संदर्भ में आ जाता है स्कूल शिक्षण कक्ष यानी क्लासरूम, ठीक है, जो भौतिक तौर पर काम करता है, यानी कि फिजिकली जो स्कूल है, कक्षा शिक्षण है, शिक्षण आ जाता है वो आ जाता है। सेकेंड आ जाता है इसका सामाजिक संदर्भ। इसमें आ जाता है सामाजिक संदर्भ में कक्षा विद्यालय का वातावरण, जो एनवायरमेंट है, कक्षा विद्यालय का वातावरण। तीसरा आ जाता है मनोवैज्ञानिक संदर्भ। इसमें औपचारिकता, अनौपचारिकता, औपचारिकता और अनौपचारिकता। और अगला आ जाता है समय संदर्भ। समय संदर्भ इनका समय, समय ये बात कर रहे हैं हम। पहले संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व है 9 तत्व, उसमें से पहला तत्व है संप्रेषण संदर्भ। इसमें भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ और समय संदर्भ, ये 4 आ जाते हैं। इसमें भौतिक के अंदर स्कूल शिक्षण का कक्षा आ जाता है, जो है क्लास। सामाजिक संदर्भ में कक्षा और विद्यालय का एनवायरमेंट, वातावरण आ जाता है। मनोवैज्ञानिक संदर्भ में औपचारिक और अनौपचारिक क्या है वो चीज आ जाती है। और समय संदर्भ में टाइमिंग क्या है, दिन का समय, समय की अवधि क्या है, ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये चीजें भौतिक, सामाजिक, समय संदर्भ, संप्रेषण संदर्भ में आते हैं। ये था पहला। दूसरा तत्व आ जाता है संदेश का स्रोत। इसका स्रोत क्या है संदेश का, ये चीज यहां पर आ जाती है। तीसरा संदेश, संदेश क्या होना चाहिए। चौथा माध्यम क्या होना चाहिए। पांचवा संकेत या जो प्रतीक होते हैं वो क्या होने चाहिए। एनकोडिंग आ जाता है। सातवां डिकोडिंग।
पृष्ठपोषण और नम्मा संदेश। ये है हमारे पास संप्रेषण के 9 तत्व। संप्रेषण संदर्भ ने देखा, उसके बाद संदेश का स्रोत क्या होना चाहिए, संदेश क्या है, उसका माध्यम क्या है, संदेश संकेत या प्रतीक क्या है, एनकोडिंग क्या है, उसका डिकोडिंग क्या है, इसका पृष्ठपोषण किस तरह से, और संदेश ग्रहणकर्ता क्या है। तो ये इसके 9 तत्व इसके माने चाहिए। इसके बाद इसके संप्रेषण के माध्यम आ जाएगा। संप्रेषण के माध्यम, इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। संप्रेषण के जो माध्यम है इसको 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहला श्रव्य माध्यम, श्रवण माध्यम। सेकेंड दृश्य माध्यम। तीसरा श्रव्य दृश्य माध्यम। और चौथा क्रियात्मक माध्यम। ये है इसकी संप्रेषण की 4 वर्ग। श्रव्य तौर पर, दृश्य तौर पर, सुनना देखना दोनों, और एक्टिवनेस क्रियात्मक तौर पर। ठीक है, तो ये संप्रेषण के माध्यम है, इस तरह के संप्रेषण किया जा सकता है। अब हम जानेंगे, आगे कंटिन्यू, प्रभावी संप्रेषण करने के उपाय। संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने, संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में कौन कौन से उपाय है इसको समझिए। सबसे पहले कक्ष में छात्रों की संख्या कम। कक्षा के अंतर्गत छात्रों की संख्या कम रखनी है, यानी कि जितनी संख्या कम होगी बच्चों की, लिमिटेड होगी, तो टीचर को कोई दिक्कत नहीं आएगी संप्रेषण करने में। अत्यधिक संख्या बच्चे होते हैं तो कम्युनिकेशन में काफी दिक्कतें आती है, बच्चों की संख्या कम रखनी चाहिए। अगला आ जाता है शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना। साथ ही साथ स्कूल के अंदर जो शिक्षक है उनकी संख्याओं को बढ़ाना चाहिए, उनको बढ़ाना। ठीक है, ये चीज आ गई। ठीक है, शिक्षकों की संख्या बढ़ाओगे तो छात्रों और शिक्षक का जो अनुपात है वो बना हुआ रहेगा। अगला, बालकों की रुचि एवं आवश्यकता का ज्ञान। स्कूल के अंदर बच्चों की जो रुचि और आवश्यकता का भी ध्यान रखना, क्योंकि रुचि आवश्यकता होगी तो भी बच्चों का संप्रेषण में ध्यान रखा हुआ रहेगा। बालकों की बुद्धि मापन, बालकों की बुद्धि मापन। कक्षा में बुद्धि लब्धि पहले बालकों की बुद्धि का मापन करना चाहिए, बुद्धि परीक्षण, ताकि उस बुद्धि के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जा सके, बुद्धि का मापन किया जाना चाहिए। अगला, कक्षा निर्माण में व्यक्तिगत भेदों, कक्षा निर्माण में जो व्यक्तिगत जो भेद होते, बालकों के भेद है, उनको भी ध्यान रखते ही क्लास रूम का निर्माण किया जाना चाहिए। और अंतिम है
का कार्यभार कम। तो शिक्षकों का जो कार्यभार वर्कलोड है, ठीक है, उस कार्यभार को भी कम किया जाना चाहिए। तो ये है इसको संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उपाय। छात्रों की संख्या कम रखना, शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना, बालकों की रुचि का आवश्यकता ध्यान रखना, बालकों का बुद्धि परीक्षण करना, कक्षा करने वाले भेदों का ध्यान रखना और शिक्षकों का कार्यभार कम करना। तो आज हमने इसी तरह क्लास में इस टॉपिक को समझा, इसके अंदर हमने जाना कि कक्षा कक्ष शिक्षण में संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व, इसके संप्रेषण के माध्यम और संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उपाय किस तरीके से। अब इसको समझने के बाद आपको होमवर्क है, संप्रेषण तत्व, माध्यम एवं प्रभावी बनाने के उपायों को। तो आज हमने क्लास में जो टॉपिक समझा, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट का रेफरेंस कोई भी समस्या है बचाव के रूप में कनेक्ट करें। थैंक यू।